बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो बिना मसालों के, बिना किसी कौरमा मसाले के, कोई भी डब्बे का मसाला यूज़ किए बिना ही आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। बहुत अच्छा चिकन बना सकते हैं और शोरवा भी होगा, लेकिन वो कच्चापन नहीं होगा और मसाला हर बोटी के साथ होगा। तो सिंपली इसको बनाने का तरीका ये है कि कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं कोई भी आपसे जो भी खाना शेयर करती हूँ उसमें मैं कोई मसाला ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि आम रूटीन में जो हमारी डेली की रूटीन है, हम उसमें इतने तेज़ मसाले खाएंगे तो जाहिर है फिर बहुत ज़्यादा मसले होंगे। हम डेली डेली इतने तेज़ मसाले नहीं खा सकते और डेली की रूटीन होती है, और लेकिन बिना मसालों के भी खाना अच्छा बने, टेस्टी बने कि हम खा लें। तो सिंपली बनाने का तरीका बस हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बस आप छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर इन्हें फॉलो करोगे तो आप कुछ भी बना लो बिना मसालों के, आपके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ होगी और सभी खाएंगे और नुकसान बिना किसी नुकसान के। सिंपली मैंने इधर घी ले लिया, आपके पास ऑयल घी जो भी आप ले सकते हैं। उसमें मैंने गरम मसाला डाला है। गरम मसाला उसको थोड़ा सा हमने उसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 1 मिनट, जो कि अच्छे से ज़ीरा भुन जाए। बहुत ज़्यादा पे आपने उसको नहीं जलाना। उसके बाद आपने उसमें प्याज ऐड कर देनी है। प्याज आप कम ज़्यादा जितने आपके चिकन के हिसाब पर ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लेनी क्योंकि उससे फिर मीठा सा सालन हो जाता है, तो आप इतना ज़्यादा ना लें। उसके बाद मैंने 1 किलो चिकन लिया है और चिकन इधर मैंने अच्छा, मेरी जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, आपने सबसे पहले भी देखी होंगी, चिकन में मैं नमक पहले डालती हूँ। नमक से ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना चिकन की, और वो निकल जाती है, जो इसका पानी होता है जो चिकन में होता है। क्योंकि आपने बाज़ दफ़ा देखा ना, सालन बन जाता है लेकिन उसमें स्मेल नहीं जाती है और वो कच्चापन सा अंदर से रह जाता है। अगर आप इसमें नमक पहले डाल दोगे ना, तो ये जो खुद का इसका पानी है ना, वो टोटली निकल जाएगा। तो आपने पहले अच्छे से इसको कर लेना है। और अच्छा, इसके साथ मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो दही आप ऐड करें, लेकिन वो एंड पे, लेकिन मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर में भी पानी होता है, चिकन में भी पानी होता है। तो ये मिलके ही अच्छे से जो टमाटर का पानी वो चिकन को गलाने में हेल्प करेगा। हमने कोई पानी ऐड नहीं करना, इसी पानी में हमने इसको पकाना है और शोरवा भी इसी पानी का बनेगा, ताकि मसाला इसका अच्छे से हो जाए। 1-2 मिनट हमने इसको वैसे खुला रखा, उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको बंद कर दिया था ताकि ये अच्छे से इसके टमाटर वो गल जाए और जो चिकन है वो भी हमारा गल जाए। क्योंकि ऐसे भी नहीं ना उसको खुला छोड़ना कि चिकन गले ही ना, फिर आपको पानी ऐड करना पड़े, फिर सारे जो चिकन का जो सालन है उसका जायका चला जाएगा। तो आप देखिए कितना ज़्यादा पानी, हालांकि इसमें मैंने थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपने पानी ऐड करने की। उसके साथ जो भी आपका मसाला है आप वो ऐड कर दें, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च। तो टमाटर मैंने पहले ऐड कर दिए थे, तो मेरे पास जो अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया वो इसमें ऐड कर देंगे। उसमें अगर वो आप देखते हैं आप किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, अच्छे से आपने हर चीज़ को साफ़ करना है। अल्लाह पाक का जो भी रिज़्क है आपने बिल्कुल भी कोशिश करनी है अच्छे से साफ़ करके बनाएं। मैंने इधर ये डाल दिया है, पेस्ट मैंने बनाया हुआ था, टमाटर मैंने पहले ऐड कर दिए थे और इसकी हम अच्छे से करेंगे मिक्सिंग। बहुत तेज़ आग भी आपने रखनी, बहुत स्लो भी नहीं रखनी, दरमियानी पे, ठीक है। बहुत से होते हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता। देखें, खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दिल में प्यार मोहब्बत से खाना बनाए, कोई भी बनाए, जब आप प्यार मोहब्बत से बनाएंगे ना, वो बहुत ही, वैसे भी जो खलूस समझ शामिल होता है ना, उससे बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन आप जल्दी जल्दी में बनाओगे, दिल नहीं कर रहा होगा, तो अमूमन वो चीज़ जितनी मर्जी आप उसमें माहिर हो, लेकिन वो चीज़ जायकेदार नहीं होती, क्योंकि हमारा उसमें प्यार और खलूस शामिल नहीं होता। तो कोशिश क्या करें, हर अपनी जो चीज़ है ना, कोई भी रेसिपी उसमें अपना प्यार और खलूस शामिल करें। सिंपली मैंने इसमें रेड मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया, खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। भुनाई आपने अच्छी करनी है, क्योंकि हर रेसिपी में आपसे ये कहते हो कि भुनाई, कोई भी सालन हो, आपने उस पर जो मसाला है ना उसकी भुनाई अच्छे से करनी है, उसका कच्चापन नहीं होना चाहिए। आपको 2 मिनट लगे, 5 मिनट, 10 मिनट लगे, तब तक आपका दिल मुतमईन ना हो, तब तक आपने उसकी भुनाई करनी है। आगे हम इधर कर देंगे स्लो। उसके बाद देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट बाद कितना प्यारा कलर आ गया। देखिए बिना इसमें पानी ऐड किए कितना प्यारा, इसमें आप चावल के साथ खा लें, सालन के साथ खा लें, जिस तरीके से भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। इधर मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया और उसके बाद इसको तकरीबन मैं 4-5 मिनट के लिए लगा दूंगी दम पे, क्योंकि बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ फिर भी कोई कसर रह रही होगी, जो भी इसमें थोड़ा बहुत कच्चापन, वो भी निकल जाएगा। ये ऑप्शन है, आप बाद में डालें, पहले डालें, लेकिन मैं ना पहले डालती हूँ, कुछ मेरे बच्चे नहीं खाते, बात वो कहते हैं हमें कच्चा कच्चा सा फील होता है। तो जब इसको हम इसे ऊपर से बंद कर देंगे ना, तो ये बहुत अच्छा, मतलब ये दम पे हो जाएगा और आपको जो
मसाला वो भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। कोई इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई इसमें कच्चापन नहीं है, शोरवा अलग चिकन अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी रेसिपी, कोई इसमें देख ले मैंने मसाला ऐड नहीं किया, कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। ठीक है, आप मसाला ऐड करें लेकिन डेली डेली यूज़ करना भी नुकसानदेह। तो इस तरीके से बनाएंगे माशाल्लाह। एक दफ़ा मेरे कहने पर आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके लाजमी आपने मुझे कमेंट्स में बताने की आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।